हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट स्टार्ट किया था। आज हम उसका सेकंड पार्ट करेंगे। हम फिजिकल क्वांटिटीज़ डिस्कस कर चुके हैं और स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ आज हम आगे देखेंगे। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स, यानी कि यूनिट्स को कैसे क्लासीफाई किया गया है। यूनिट्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। यूनिट को इन फॉलोइंग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट, फंडामेंटल या फिर बेस यूनिट। द यूनिट्स यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। ये कहता है कि फंडामेंटल और बेस यूनिट आपकी क्या हैं। जो यूनिट आपकी फंडामेंटल या फिर बेस क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए यूज़ होती हैं उनको क्या कहा जाता है, फंडामेंटल और बेस यूनिट। यानी कि किसको मेज़र करेंगी, आपकी फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़ को। देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स, यानी कि हमारी जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो क्या है, आपकी 7 हैं। कौन सी? किलोग्राम, केल्विन, मीटर, सेकंड, एम्पियर, मोल एंड कंडेला। सेकंड, डिराइव्ड यूनिट्स। The units of all other physical quantities can be expressed as a combination of the base units। यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स में मेज़र किया जाता है। यानी कि हम फंडामेंटल या फिर बेस यूनिट्स की हेल्प से, यानी कि उनके कॉम्बिनेशन से हम मेज़र करेंगे किसको, आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ को। उन यूनिट्स को क्या कहा जाता है, आपकी डिराइव्ड यूनिट। सच यूनिट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फंडामेंटल यूनिट्स, जो आपकी फंडामेंटल यूनिट से बनी होती हैं, आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। एग्जाम्पल, मीटर स्क्वेयर, मीटर क्यूब एक्सेट्रा। देखो, मीटर क्या है, आपकी फंडामेंटल यूनिट है, तो यहाँ पे मीटर क्यूब क्या होगी, आपकी डिराइव्ड यूनिट होगी। द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग अ डिराइव्ड यूनिट कैन बी अंडरस्टूड एज। आप एग्जाम्पल देखिए, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो यूनिट ऑफ स्पीड, डिस्टेंस को हम किस में मेज़र करते हैं, ये आपकी डिस्टेंस की यूनिट होती है। कौन सी, आपकी लेंथ। यानी कि हम डिस्टेंस को किस में मेज़र करेंगे, लेंथ के अंदर। टाइम को हम किस में मेज़र करेंगे, आपका सेकंड के अंदर। तो देखिए, हमारी जो डिस्टेंस है, लेंथ, वो किस में मेज़र होती है, आपकी मीटर में। देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि मीटर क्या है, आपकी फंडामेंटल यूनिट है। तो हमारी जो लेंथ है, जो हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड मेज़र करना है, उसकी यूनिट क्या है, आपकी मीटर है। और यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि जो हमारी टाइम की फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है, आपकी सेकंड है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हुआ स्पीड का, इन द अबव सिचुएशन द यूनिट ऑफ स्पीड इज डिराइव्ड फ्रॉम अ फंडामेंटल यूनिट। यानी कि हमारी जो स्पीड की जो यूनिट है वो किससे डिराइव्ड हुई है, आपकी फंडामेंटल यूनिट मीटर और सेकंड से। देयर फॉर मीटर पर सेकंड इज़ अ डिराइव्ड यूनिट। तो हम क्या कह सकते हैं, इसको क्या है, आपकी ये डिराइव्ड यूनिट है। यानी कि यूनिट ऑफ स्पीड क्या है, आपकी डिराइव्ड यूनिट है। थर्ड, सप्लीमेंट्री यूनिट। द यूनिट्स यूज्ड फॉर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ आर नोन एज सप्लीमेंट्री यूनिट्स। यानी कि जो आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं उनको मेज़र करने के लिए जो यूनिट यूज़ होती है उनको क्या कहा जाता है, आपकी सप्लीमेंट्री यूनिट्स। एग्जाम्पल, यूनिट ऑफ प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। कल मैंने आपको बताया था सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, ये जो आपकी हैं दो थी, आपकी कौन सी थी, आपकी प्लेन एंगल एंड द सॉलिड एंगल। तो यानी कि इन दो क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए जिस यूनिट की यूज़ होगी उसको क्या कहते हैं, आप सप्लीमेंट्री यूनिट। सिंपल वर्ड्स में देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स। फर्स्ट क्या था आपका, फंडामेंटल, फंडामेंटल या फिर बेस यूनिट। इसके अंदर क्या होगा आपका, कुछ आपकी बेस क्वांटिटीज़ को जो मेज़र करने के लिए होती हैं। बेस क्वांटिटीज़ या आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़। यानी कि जो आपकी बेस क्वांटिटीज़ और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए यूज़ होंगी, जो यूनिट्स बेस क्वांटिटीज़ और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए यूज़ होंगी, उनको क्या कहा जाता है, फंडामेंटल यूनिट और बेस यूनिट। सेकंड हमने डिस्कस किया डिराइव्ड यूनिट। यानी कि
जो क्वांटिटीज़ आपकी फंडामेंटल या फिर बेस यूनिट्स की हेल्प से बनी हुई हैं, यानी कि इनके कॉम्बिनेशन से बनी है, उनको क्या कहा जाता है? डिराइव्ड यूनिट। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया अभी, इसका स्पीड इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस को हम किस में मेजर करेंगे? मीटर में, और टाइम को हम सेकंड में। तो हमारी जो स्पीड की जो यूनिट है वो क्या है? आपकी डिराइव्ड यूनिट है, क्योंकि ये हमारी दो फंडामेंटल या फिर बेस यूनिट से बनी है, मीटर और सेकंड। थर्ड हमने देखा था सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट कौन सी थी आपकी? जो क्वांटिटीज़, जो आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं, उनको मेज़र करने के लिए जो यूज़ होती है वो कौन सी? आपकी सप्लीमेंट्री यूनिट। आगे देखिए, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। द कॉमन सिस्टम ऑफ मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटीज आर गिवन बिलो। ये आपके बहुत सारे सिस्टम हैं मेज़र करने के लिए। CGS सिस्टम, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ, मास, टाइम आर सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड रिस्पेक्टिवली। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड गॉसियन सिस्टम। CGS जो सिस्टम है आपका, उसके अंदर आपकी जो लेंथ, मास और टाइम को मेज़र करने की यूनिट कौन सी है आपकी? हम लेंथ को तो किस में मेज़र करेंगे? सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, और टाइम को आपका सेकंड में। और इसको गॉसियन सिस्टम भी कहा जाता है। यह है आपका CGS सिस्टम। सेकंड है आपका FPS सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड। इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ, मास, टाइम आर फुट, पाउंड एंड सेकंड रिस्पेक्टिवली। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्रिटिश सिस्टम। यानी कि जो हमारा FPS सिस्टम है, इसको ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है। और इसके अंदर आपकी लेंथ, मास और टाइम को फुट में, पाउंड में और सेकंड में मेज़र किया जाता है। ये है आपका FPS सिस्टम। MKS सिस्टम, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ, मास, टाइम आर मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड रिस्पेक्टिवली। इसके अंदर जो आपकी मेज़र करने की यूनिट्स हैं, लेंथ को, मास को और टाइम को, वो कौन सी हैं आपकी? मीटर, किलोग्राम और सेकंड रिस्पेक्टिवली। यानी कि हम कह सकते हैं कि सबको मेज़र करने में क्या है, सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि आपके लेंथ, मास और टाइम किस चीज़ में मेज़र किया जाता है। जैसे हमने देखा CGS में तो लेंथ, मास और टाइम को सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में मेज़र किया जाता है। FPS में लेंथ, मास और टाइम को फुट, पाउंड और सेकंड में मेज़र किया जाता है। MKS में आपका लेंथ, मास और टाइम को मीटर, किलोग्राम और सेकंड में मेज़र किया जाता है। आगे आपका फोर्थ आता है SI सिस्टम। ये आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। SI was adopted and accepted in International Conference of Weight and Measures held at Geneva in 1960। 1960 में ये आपकी कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें इस सिस्टम को अडोप्ट किया गया था। ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव कंसेंसस, SI सिस्टम इज़ एक्सटेंडेड एंड मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ MKS सिस्टम। यानी कि हमारा जो SI सिस्टम है वो MKS सिस्टम का क्या है? एक्सटेंडेड फॉर्म है, और उसको मॉडिफाई किया हुआ है। इन SI सिस्टम देर आर 7 बेस यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। आपके SI यूनिट्स में 7 बेस यूनिट्स हैं और 2 आपकी क्या है? सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। द MKS एंड CGS सिस्टम्स आर कॉल्ड मैट्रिक और डेसिमल सिस्टम। आपके MKS और CGS सिस्टम को क्या कहा जाता है? मैट्रिक और डेसिमल सिस्टम। देखिए, ये आपकी टेबल दी गई है, बेस एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स। देखिए, ये टेबल आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल क्वांटिटीज़ दी गई हैं, उनकी यूनिट्स दी गई हैं और उनके सिंबल्स दिए गए हैं। बेस क्वांटिटीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि SI सिस्टम में आपकी क्या है? 7 है। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ और उनकी यूनिट्स जो आपके SI यूनिट्स में 2 हैं। बेस क्वांटिटीज़ में फर्स्ट आपकी आती है लेंथ, जिसको आपको मीटर में मेज़र किया जाता है, उसका सिंबल M है। मास, जिसको किलोग्राम में मेज़र किया जाता है, उसका सिंबल kg है। थर्ड, टाइम, जिसको सेकंड में मेज़र किया जाता है, उसका सिंबल S है। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेज़र किया जाता है, उसका सिंबल A है।
टेम्परेचर को आपको केल्विन में मेज़र किया जाता है, उसका सिंबल के है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में मेज़र किया जाता है, उसका सिंबल मोल है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कंडेला में मेज़र किया जाता है, जिसका सिंबल CD है। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स, प्लेन एंगल, जैसे मैंने आपको बताया सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ आपकी कौन सी हैं, प्लेन एंगल एंड द सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को आपको रेडियन में मेज़र किया जाता है, जिसका सिंबल RAD है। सॉलिड एंगल जिसको स्टेरेडियन में मेज़र किया जाता है, उसका सिंबल SR है। ये टेबल आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ में पूछा जाता है कि भाई आपको टेम्परेचर में मेज़र करने के लिए आपको एक यूनिट कौन सी है, या फिर आपके मास की यूनिट क्या है SI सिस्टम में, ठीक है। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि जैसे CGS सिस्टम में आपको मास किस में मेज़र करना है, या फिर FPS सिस्टम में कैसे मेज़र किया जाता है, ये आपको क्या करना है, लर्न करना है। आगे आपको डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स दी गई हैं। ये ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो अपने नॉलेज के लिए। यानी कि यहाँ पे मीटर की डेफिनेशन दी गई है, किलोग्राम की, सेकंड की, एम्पियर की, केल्विन की, मोल की और कंडेला की। ये सब आपकी क्या थी, फंडामेंटल यूनिट्स थी, यानी कि जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और बेस क्वांटिटीज़ को मेज़र करती हैं। ये आपको लर्न करनी है, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं इसको। आगे डेफिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट्स दी गई है, रेडियन एंड स्टीरेडियन। रेडियन जैसे मैंने आपको बताया था कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स में रेडियन किसको मेज़र करता है, आपके प्लेन एंगल को, और स्टीरेडियन किसको मेज़र करता है, आपके सॉलिड एंगल को। ये इनकी डेफिनेशंस दी गई, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। आगे का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।